मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अब बस अभी बारिश का मौसम हो रहा है और इस बारिश के मौसम में ही मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि काम करना मेरे लिए तो ज़रूरी है। और बाकी काम हो गए, मॉर्निंग स्टार्ट हुई है यहाँ से मेरी, और अभी झाड़ू लग गई है, पोछा लग गया, खाना बन गया। अब जितने नहा धो लिया, अब जितने बाहर के काम हैं बाहर के काम करूँगी। बाबू अभी मेरा सो ही रहा है। चलिए ठीक है, मैं तो काम कर लेती हूँ, बीच बीच में आपसे ऐसे ही मिलते रहूँगी और थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँगी। बाय बाय। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ और यहाँ पे कोई बातें करने नहीं आई हूँ, बस यहाँ पे कपड़े धुल रही थी। और इस टाइम क्या है, नल भी चलता है, तो मैं सोच रही थी कि नल चलते चलते मेरा काम भी हो जाएगा, मतलब कहीं भर के पानी नहीं रखना होगा। और थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी थी यहाँ पे, ताकि आप लोग बोर ना हो। और फिर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और इतनी जल्दी जल्दी कपड़े मैं धुल नहीं रही थी, तो पहले फुला दिए थे कपड़े को एक डेढ़ दो घंटे के लिए, और उसके बाद कपड़े धुल रही थी साबुन लगा के। और ये वाइट शर्ट है ना, तो कुछ वजह से कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। और बस ये मुगरिया से मेरी ना बचपन से ही आदत है, ये मुगरिया से, तो ये आदत मेरी अभी तक भी नहीं छूटी। और बस मेरी ये वाली शर्ट धुली गई है, समझ लो। और कपड़े धुलना मुझे शुरू से ही आते थे, मतलब जब मैं अपने कॉलेज भी जाती थी तो मैं घर के सारे कपड़े धुल के जाती थी। ऐसा नहीं है, मुझसे सारे काम आते हैं और आना चाहिए ना, लड़कियों को तो सारे काम करके आना ही चाहिए। और यहाँ मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर मुझ में शुरू से था कि जब भी मैं कॉलेज जाती थी या स्कूल, तो मैं सुबह घर का झाड़ू पोछा करके, खाना बना के, कपड़े वगैरह धुल के, ये सारा काम करके जाती थी अपने कॉलेज या स्कूल। शायद इस वजह से हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, और पता नहीं, मतलब ज़्यादातर घर के ही कामों में इतनी व्यस्त रहते थे और बहुत कम टाइम निकल पाता था। और जो मेरा स्कूल का था वो भी मेरा गवर्नमेंट था, ना ही कभी कोचिंग लगाई ना कुछ, क्योंकि घर में इतना पैसे ही नहीं होते थे माँ बाप के पास। सरकारी स्कूल में ही मैंने आपको बताया। और जो मेरा स्कूल था 5-6 किलोमीटर दूर था, उसमें भी किराया लगता था, 5 रुपये जाना 5 रुपये आना, कभी कभी वो भी नहीं होता था, तो वो भी हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। खैर मेरी कहानी तो बहुत स्ट्रगल वाली है। लो मेरी यूट्यूब फैमिली, कपड़े धुले, आधी से पूरी साड़ी गीली हो गई, और अभी बस कपड़े ऐसे धुल के रख दिए, इसमें कि पानी भी हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं पकड़ाऊँगी। चलिए ठीक। बाबू सो रहा है, मेरे हस्बैंड गए हैं मुँह हाथ धुलने, वो भी आज लेट सोकर उठे, जब तक मेरा पूरा काम हो गया। सुबह वो जल्दी उठ गए थे ना, इस वजह से। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, बस अभी मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, और ये लौकी गर्म पानी में डाली है, इतनी लहसुन छीली है, तो अब मैं सब्जी बना लूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट वैसी दिख रही है। बस अभी ना चाय बनाई थी, ये उसी का है। और बस, तो चलिए मैं अब खाना बना लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है करीब, टाइम कितना हो रहा, 6:45 हो रहा है टाइम, और मेरे हस्बैंड 8 बोल रहे हैं, पर 15-20 मिनट की मैंने आगे करके रखी है। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो बस अभी मेरी ये थाली लग गई है और मैं भी खाना खाऊंगी। और ये सब्जी बनाई है, और ये लौकी की सब्जी उबाल के बनाई है, और कुछ टमाटर हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि मैं सब्जी में टमाटर नहीं डालती हूँ, तो मैं अलग से खा ले रही हूँ, क्योंकि शायद इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा ब्लड बढ़ेगा।
तो छोटा सा टमाटर सुबह भी खा लिया था, आधा आधा खाओगे। आज आपने क्या देखे थे? हमारे बाबू ने आज खरगोश देखा था। खरगोश देखे थे ना? हाँ देखो, वो समझ गया। आप भी रोटी खाओगे? तो बाबू के लिए दलिया बनाया था, अभी उसको ये चावल नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए मेरी किचन रात की क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है। और वो चौका कपड़ा जो मैंने हर रात को धुलती हूँ और इसके स्टैंड भी धुल देती हूँ। अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ। करीब 11:15 हो रहा है, 11:15 बज रहा है। मैंने खाना भी खा लिया, बर्तन भी धुल लिए, अपने हस्बैंड को तेल भी लगा दिया। और जैसे कि आपको पता है, आज का टाइटल आपने देख ही लिया है। और आप लोग के भी सवाल थे कि आपके मायके या ससुराल वाले कहाँ हैं, तो इसके लिए भी मैंने बताया है। और इसके लिए भी मैंने बताया है कि देखिए, मैं ऐसा नहीं है। और मायके वालों से मैंने बहुत कोशिश की, पर उनके पास नहीं है, इतना पैसा किसी के पास नहीं है। ससुराल वालों से भी हाथ पैर जोड़े, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है, इस अमाउंट के लिए कोई आगे नहीं आया। और ऐसा नहीं कि वो मेरे घर नहीं आते या मैं उनके घर नहीं जाती। देखिए, मेरे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं गई थी, आपको मैंने पहले वीडियो दिखाई थी। मैं गई थी और इसीलिए गई थी अपने मायके, ताकि कुछ मेरा कोई भी हल नहीं निकला था। और देखिए, और मेरे हस्बैंड इतने बीमार हैं, तो मैं तो उनको छोड़ के जा नहीं सकती। और रही बात मेरे घर वालों की, वो पहले आए थे, मेरे घर वाले भी आए थे, और फ़ोन में बात नहीं होती है मेरे मायके वालों से। क्योंकि देखिए, जो मैंने वीडियो बनाई थी, उनको शायद दुख हुआ कि मैंने अपनी वीडियो में ऐसा बोला। तो देखिए, मैंने कोई गलत नहीं बोला था, और मैं इमोशनल नहीं होना चाह रही थी, पर अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ जब इन सब चीज़ की बात आती है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ ना। हर चीज़ की भागा दौड़ी कर रही हूँ, सुबह से शाम तक दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। पूरा दिन हर चीज़ में बिजी रहती हूँ। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। यहाँ से भागा दौड़ी, वहाँ से करो। अभी फिर मेडिकल की भी फाइल लेने में गई थी, उन्होंने बोला फिर आप मंगलवार को आना। ये डिले कर रहे हैं, सी पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। और आप मुझे अगर पहले कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो मेरी मजबूरी को समझिए। मैं किस चीज़ में आप लोगों से मदद मांगती हूँ, क्यों मांग रही हूँ। हमारी ट्रांसप्लांट डेट नज़दीक है, मेरे पास समय नहीं है, और एकमात्र इलाज हमारा ट्रांसप्लांट है मेरे हस्बैंड का। और डॉक्टर ने पहले ही बोला था, जाहिर सी बात है, अगर एक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा, जो इसका इन्फेक्शन है, मैंने आपको बताया, जो मेरे हस्बैंड की लेफ्ट किडनी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो उसके लिए जो उसका इन्फेक्शन है वो पूरे शरीर में होगा। तो इस इन्फेक्शन से लीवर में प्रॉब्लम और ऐसी बड़ी बीमारियां हैं, उनके इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड किडनी 4th स्टेज में है, और इसके बाद कोई स्टेज नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज थी, सेकेंड, थर्ड, ये 4th स्टेज है। क्योंकि देखिए, अब मैं अकेली हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और मुझ में भी इतनी अकल नहीं है, अभी भी इतनी अकल नहीं है मुझ में।
मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं जानती हूँ। और मैं हर दिन आपको यही इसलिए बताती हूँ, आप बोलोगे रोज़ अपनी बीमारी के बारे में, इसलिए बताती हूँ ताकि जो मेरी नई नए व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या कोई शायद बड़े यूट्यूबर्स या कोई हेल्पिंग वाले चैनल मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो शायद वो हेल्प के लिए आगे आएंगे। अब तक मैंने काफ़ी लोगों के लिए वीडियो बनाया था, पर अब डर रही हूँ वीडियो बनाने से भी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोस को किसी ऐसे व्यक्ति तक शेयर ज़रूर करेंगे। मैंने अपने सारे प्रूफ दिए हैं आपको। अगर कोई बोलता है फेक है, झूठे, तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने हस्बैंड को लेके नहीं बोलूँगी। मेरे हस्बैंड किडनी 4th स्टेज में है।